हमारे साथ भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व तथागत बुद्ध का 2565वां जन्मदिन मना रहा है। तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के पूर्व ही ये घोषणा हो गई थी कि इनका ध्यान सांसारिक माया मोह में नहीं लगेगा। इसलिए इनके पिता ने इनके लिए वो सारी सुविधाएं कर दी थी कि इनके लिए महल में सिर्फ एक ही जगह बनाई गई थी जिससे ये संसार में ना दुख देख पाएँ, ना बुढ़ापा देख पाएँ, ना बीमारी देख पाएँ। इसके बावजूद जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए उनका मन महल के सुख में नहीं लगा और वो धीरे धीरे महल के बाहर जाने के लिए व्याकुल होने लगे। इन्होंने ये इच्छा जब अपने पिताजी को जाहिर की तब इनके पिताजी ने एक सारथी था, इनका चन्ना नाम था उसके साथ में इनके पिताजी ने इन्हें पूरे महल के भ्रमण के लिए भेजा। लेकिन भ्रमण में भेजने से पहले उन्होंने ये बोल दिया था कि तथागत बुद्ध के आगे ना तो कोई वृद्ध इंसान आए, ना कोई बीमार इंसान आए और ना कोई मरा हुआ इंसान आए। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जब तथागत बुद्ध पूरे नगर के भ्रमण के लिए निकले तो किस किस को छिपाया जाएगा। एक एक आदमी इनके सामने आता रहा और वो चन्ना से पूछते रहे कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है, इंसान को बीमारियां क्यों होती हैं, इंसान क्यों मरता है। तो इन सारे सवालों का जवाब जब चन्ना ने उन्हें दिया वो उस चीज़ से संतुष्ट नहीं हो पाया। उसी दिन से तथागत बुद्ध अपने महल में इतने व्याकुल रहने लगे कि उन्हें सत्य की खोज करनी है। और वो इतने व्याकुल हुए कि अपनी पत्नी में सांसारिक माया मोह में उनका मन नहीं लगा और वो अपनी पत्नी को भी छोड़ करके अपने घर से निकल पड़े शांति की तलाश में। जब तथागत बुद्ध अपने महल को छोड़ करके बाहर निकले तब उन्होंने योग साधना की और जगह जगह सत्य की खोज, सत्य की तलाश के लिए वो निकल पड़े। इसी तरह से उन्हें साधना के द्वारा उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। बुद्धत्व को प्राप्त करते हुए वो सिर्फ उनकी दिनचर्या सिर्फ एक कपड़ों में होती थी। एक ही घर में जाते थे, एक घर से उन्हें जो खाना मिलता था वही खाना खाते थे और उनके इतने अनुयायी धीरे धीरे होने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपने 5 अनुयायियों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। उनके अनुयायी उनसे इतने प्रेरित होते थे, उनकी शिक्षा से इतने ज़्यादा प्रेरित होते थे कि उनकी कही हुई एक एक बातों को वो लिख लेते थे। उनकी लिखी हुई बातें लोगों को इतना समझ में आने लगी कि उनके अनुयायी धीरे धीरे बढ़ने लगे और इसी तरह से ये एक धर्म के रूप में होने लगा। इसी तरह से बौद्ध धर्म का उदय हुआ। मैं इमरान बौद्ध वरिष्ठ नागरिक और अध्यक्ष मंत्री पशुपालन विभाग कर्मचारी संघ तथा भारत सेवक समाज का कंपनी कमांडर तथा बौद्ध संस्थान का अध्यक्ष एवं मंत्री, आज मैं बुद्ध जयंती के अवसर पर अपने परिवारजन समेत बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध की जयंती मना रहा हूँ। यह जयंती 2565वीं है। हम बराबर मानते आ रहे हैं। हमारे यहाँ क्या सारे विश्व में बौद्ध देशों में उल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसमें कोरोना की भयंकर बीमारी चल रही है। लोग अब अनेक घरों में मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए। इससे संक्षेप में मनाने का तरीका ये है कि अपने घरों में भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखें। आप सब लोग बैठें, चाहे मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूपबत्ती जलाएं, मंगल पाठ करें। मंगल पाठ करने के बाद बुद्ध जयंती के प्रति, बुद्ध जयंती से संबंधित हम लोग की पूजा अर्चना करें, मंगल कामना करें, मंगल पाठ करें। मंगल पाठ करने के बाद हम सब भगवान बुद्ध की प्रासंगिकता पर जोर दें, उसी में अपने अपने विचार रखें। आज बौद्ध धर्म की अवस्था है इस संसार में
इसमें समता समता बंधुत्व न्याय बिल्कुल गायब होता दिखाई दे रहा है। हाँ? आज हिंसा का तांडव है, सारे विश्व में फैला हुआ है। जातवाद, असमानता, विषमता, दोहन, उत्पीड़न चरम पर है। रूस का सोच चरम पर है। नैतिकता का बिल्कुल ह्रास हो रहा है। भगवान ने कहा था नैतिकता सब कुछ है। अन्य धर्मों में जो ईश्वर को दर्जा प्राप्त है वो बौद्ध धर्म में नैतिकता को प्राप्त है। न आज हम लोग अनैतिक होते जा रहे हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने उस समय के वातावरण को देख करके सत्य, अहिंसा, करुणा, भाईचारे का जो संदेश दिया था उसकी आज भी प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता नहीं अपितु हम लोगों को प्रायश्चित करके, आंसू बहा करके बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेना चाहिए। हम ही नहीं, आज सारे विश्व को बौद्ध धर्म को अपनाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म को लोग समझते नहीं, न समझने का प्रयास करते हैं। इतने हम लोग हो गए हैं, कोई एक ही पुस्तक जो पढ़ते आ रहे हैं उसी चर्चा आँख मूंद करके चलते हैं। जब भगवान बुद्ध का धर्म ज्ञान, विवेक, तर्क पर आधारित था। पहले सुनो, समझो, जानो, तर्क विवेक से अच्छा लगे तब मानो, उसको अपनाओ, आजमाओ, तब उसको मानो। लेकिन नहीं, आजकल जो है आँख मूंद करके हम जो हिंदू धर्म जैसे विषमता पैदा किया, असमानता पैदा किया, जातवाद पैदा किया, देश को चौपट कर दिया, उसी को धर्म को हम अभी मानते हैं। 900 साल मुगल रौंदा, 2 साल ब्रिटिश ने जम कर राज्य किया और सारी अटूट संपत्ति बाहर चली गई। वो सब माला माल गए। यहाँ पर क्या था? कुछ नहीं था। नहीं दिए पर साहब कपड़ा था, दिन रात सितम का रगड़ा, मार पीट कर काम करा दे, अंत जैसे भूखे सो जाते, खाली पेट हो बीमारी दुष्करावत से हमारी, समन से अछूत बच चलई, परिन जाए उन कर परछाई, भूल चूक छू जाए कोई, तो अछूत नर दंडित होई। ये सब था। महिलाओं को तो बिल्कुल बिछुआ तक के पैर न सके, धर न सके सुहाग। महिलाओं की और बेचारी दुर्गत थी। इसलिए मानो हम भारतीय समाज का अंग होते हुए पशुओं से बेबतर थे। नहीं, कोई दुनिया में मिसाल नहीं है। इसलिए हम धर्म को क्यों अपनाए? इस धर्म ने विश्व बंधुत्व को पैदा किया, कभी अंगठवाई नहीं हुई, विश्व गुरु का दर्जा दिया, हमारा देश देवाना पिया, दम गड़ाया, राष्ट्रों को जोड़ा, कभी इसमें युद्ध नहीं हुआ। इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाया जाए और हमारा इसी में खुशी है। पाखंड नाम को चीज नहीं है, क्योंकि ये भारत माँ की कोख में जन्मा सर्वव्यापी विश्व धर्म है। ये जात पात बिल्कुल नाम मत नहीं। बौद्ध धर्म को मानने वाला चाहे चीन का हो, जापान का हो, कंबोडिया का हो, कीनिया का हो, जॉर्डन का, मेलबर्न का हो, बौद्ध कहलाता है। इसमें मानव एक समान है। इसलिए बौद्ध धर्म प्राथमिकता है। बौद्ध धर्म पर हम लोग जी ध्यान दें। ये बात मैं विराम देता हूँ। संक्षेप में ठीक ही है।